प्रिय विद्यार्थियों, एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि मामल्य शैली के अंतर्गत रथ स्थापत्य शैली का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको विशेष रूप से जो रथ मंडप शैली के अंतर्गत जो प्रमुख रथ मंदिर हैं उनका वर्णन करना होगा। और आपको यहाँ सामने कुछ दिख ही रहा है, भीम रथ है, अर्जुन रथ है, धर्मराज रथ है। तो आप देख सकते हो ये धर्मराज रथ है जो सभी रथों में सबसे बड़ा है, विशाल है। ये भीम रथ है, ये अर्जुन रथ है, ये आपका द्रौपदी रथ है जो सबसे छोटा है आकार में, ये गणेश रथ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पिंडारी रथ, वलय कुट्टई रथ है। ठीक है, तो इन सभी मंदिरों को मिलाकर कहा जाता है सप्त पैगोडा मंदिर। लेकिन इन्हें सप्त पैगोडा भले कहा जाता हो, लेकिन इनके मंदिरों की संख्या 8 है। इसके अलावा एक नकुल सहदेव मंदिर है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं रथ स्थापत्य शैली के विषय में। देखिए, महाबलीपुरम के रथ स्थापत्य शैली का अगर एग्ज़ाम में आ गया कि वर्णन करिए, तो जाहिर सी बात है कि भूमिका तो लिखनी ही है कि भैया रथ स्थापत्य है तो वो किस राजवंश का है, कुछ तो उसके बारे में बताइए। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा एक वीडियो जो रहेगा रथ मंडप शैली पर रहेगा, मामल्य शैली पर रहेगा। और एक वीडियो जो रहेगा वो आपके किस पर रहेगा, क्या कहते हैं कि पूरा मंडप शैली, मामल्य शैली, राज सिंह शैली और तो पल्लव मंदिर शैली का वर्णन करिए, उस पर रहेगा। ठीक है, देखिए पल्लव राजवंश और आगे तो फिर कैलाश मंदिर, सूर्य मंदिर, इसके अंतर्गत दो और मंदिर हैं जिसका हम लोग वर्णन करेंगे। देखिए, पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया और लगभग 600 वर्ष तमिल और तेलुगु क्षेत्र में राज्य किया। इस वंश की राजधानी कांची थी और इनकी मुख्य भाषा संस्कृत और तमिल भाषा थी। इस राजवंश का संस्थापक सिंह वर्मन प्रथम या सिंह विष्णु था, जिसका समयकाल 575 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक माना जाता है। इनका राज प्रतीक सिंह था, जो इनके मंदिरों के स्तंभों पर या अधिष्ठान के ऊपर बने हुए प्राप्त होते हैं। इन्होंने वैष्णव, शैव और जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। यदि हम बात करें पल्लव राजवंश के दौरान कला और वास्तुकला की, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पल्लव डायनेस्टी के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि पल्लव नरेशों का यानी पल्लव शासकों का जो शासनकाल है वो कला और स्थापत्य की उन्नति की दृष्टि से प्रसिद्ध है। वस्तुतः उनकी वास्तु एवं तक्षण कला दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली अध्याय है। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार बनी। उसी से दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 प्रमुख अंगों का जन्म हुआ: मंडप, रथ और विशाल द्रविड़ शैली के मंदिर। प्रसिद्ध कलाविद परसी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को 4 भागों में विभाजित किया है। उनका विवरण इस प्रकार से है: महेंद्र शैली, मंडप शैली, मामल्य शैली, रथ मंडप शैली, राजसिंह शैली और नंदीवर्मन शैली। अब हम बात करेंगे रथ मंदिरों के बारे में जो महाबलीपुरम के हैं। देखिए, मामल्य शैली की जो दूसरी रचना है वो है रथ या एकात्मक मंदिर। एकात्मक मतलब मोनोलिथिक स्टोन टाइप जो टेम्पल हैं। मोनोलिथिक मतलब क्या है? एकात्मक मंदिर, यानी एक ही पूरे पत्थर को काट करके मंदिर की संरचना दी गई है। तो पल्लव वास्तुकारों ने विशाल प्राकृतिक चट्टानों को काट करके, देखो प्रकृति लिखा है ना, तो नेचुरल, ठीक है, तो प्राकृतिक चट्टानों को काटकर जिन एकात्मक पूजा ग्रहों की रचना की। देखिए, ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो टर्म है उनको ध्यान से देखते चलिएगा। उन्हीं को रथ कहते हैं। इनके निर्माण की परंपरा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुई। रथ मंदिरों का आकार प्रकार अन्य कृतियों की अपेक्षा छोटा है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। पहली चीज़, ये अधिक से अधिक 42 फुट 42 फुट लंबे हैं और 35 फुट चौड़े हैं और लगभग 40 फुट ऊंचे हैं तथा पूर्ववर्ती गुहा विहारों और चैत्यों की अनुकृति पर
निर्मित प्रतीत होते हैं। पल्लव वास्तुकारों ने, देखिए आप चाहें तो ये 1 2 3 भी चाहें तो न लिखें, ठीक है, आप चाहें तो 1 बाय 1 लिखना चाहें या फिर आप लोग उसको एक में ही मर्ज कर दो, ये तुम्हारी इच्छा है। देखिए पल्लव वास्तुकारों ने विशाल प्राकृतिक चट्टानों को काटकर जिन एकात्मक पूजा गृहों की रचना की उन्हीं को रथ कहा जाता है। उनके निर्माण की परंपरा नरसिंहवर्मन के प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुई। इन रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा नाम से जाना जाता है, लेकिन इनकी कुल संख्या 7 न होकर के 8 है। जहाँ पे दिक्कत है, टाइपिंग एरर है, उसको ध्यान मत दीजिएगा। जैसे द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी यानी ग्राम देवी रथ और वलैंग कुट्टई रथ। इनमें सबसे बड़ा रथ धर्मराज रथ है, सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है, ठीक है। मैं पुनः कहूँगा कि अगर कहीं पे लेखन में कमी है तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। जैसे अर्जुन की जगह अर्जन रथ हो गया तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। प्रथम 5 दक्षिण में तथा अंतिम 3 उत्तर और उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। ये सभी शैव मंदिर प्रतीत होते हैं। द्रौपदी रथ सबसे छोटा है इसमें। असल में यह एक सचल देवायतन की अनुकृति है। तो सचल देवायतन, ठीक है ना, की अनुकृति जिसका प्रयोग उत्सव शोभा यात्रा के समय किया जाता था। जैसे पुरी का रथ खींचा जाता था ना, तो देवायतन को वैसा ही इंग्लिश में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अनुकृति क्या होता है, आप क्या कह सकते हो, नकल ही कह सकते हो ना, उसकी कॉपी जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो सचल देवायतन की एक अनुकृति है। इसका आकार झोपड़ी जैसा है। इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह एक सामान्य कक्ष की भांति खोदा गया है, ठीक है। यह सिंह तथा हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। तो रथ को कौन खींचता है, पशु, इसीलिए पशुओं की आकृति प्रतीकात्मक रूप से बनाई गई है। अन्य सभी रथ बौद्ध विहारों के समान समचतुरस्र आयताकार हैं। इनका शिखर नागर और द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं और जो इनका विमान है यानी शिखर भाग विविध तत्वों जैसे अधिष्ठान, पाद, भित्ति, प्रस्तर, ग्रीवा, शिखर, ये सब भागे इसमें स्पष्टता दिखाई देते हैं। गणेश रथ का शिखर बेसर शैली में निर्मित दिखाई देता है। यदि हम धर्मराज रथ की बात करें तो धर्मराज रथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसे द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत कहा जाता है। तो धर्मराज रथ पर नरसिंहवर्मा की मूर्ति अंकित है। इसके ऊपर पिरामिड के आकार का शिखर बनाया गया है और मध्य में वर्गाकार कक्ष तथा नीचे स्तंभ युक्त बरामदा है। कुर्सी में गढ़े हुए सुंदृढ़ टुकड़ों और सिंह स्तंभ युक्त अपनी जोड़ियों से यह और भी सुंदर प्रतीत होता है। पर्सी ब्राउन के शब्दों में इस प्रकार की योजना न केवल अपने में एक प्रभावपूर्ण निर्माण है, बल्कि शक्तियों से परिपूर्ण होने के साथ साथ सुखद रूपों तथा अभिप्रायों का भी भंडार है। नकुल सहदेव रथ के अलावा अन्य सभी रथों पर विभिन्न देवी देवताओं जैसे दुर्गा, इंद्र, शिव, गंगा, पार्वती, हरिहर, ब्रह्मा, स्कंद आदि की मूर्तियां हमें उत्कीर्ण मिलती हैं, ठीक है। भीम, सहदेव, गणेश रथों का निर्माण चैत्य गृहों जैसा दिखाई देता है। ये दीर्घाकार हैं, ठीक है, दीर्घ आकार में बनाए गए, लंबे आकार में, तथा इनमें 2 या अधिक मंजिलें दिखाई देती हैं और तिकोने किनारों वाली पीपे जैसी इनकी छतें प्राप्त होती हैं। अभी आप देखे होंगे भीम पर। सहदेव रथ अर्धवृत्त के आकार का है। पिंडारी, वलैकुंठी रथों का निर्माण थोड़ा सा अधूरा दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद, अच्छा आगे क्या है, नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इन रथों की दीर्घाकार आयोजना, छोटी होती जाने वाली मंजिलें, कलशों और नुकीले किनारों के साथ पीपे के आकार वाली छतों के आधार पर ही बाद के गोपुरों और मंदिर के प्रवेश के बुर्जियों की डिजाइन तैयार की गई होगी। मामल्य शैली के रथ अपने मूर्तिकला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। द्रौपदी रथ की दीवारों में तक्षित दुर्गा तथा अर्जुन रथ की दीवारों में बनी शिव की मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन रथों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। दुर्भाग्यवश इनकी रचना अभी कुछ की रचना क्या है, अपूर्ण रह गई थी, ठीक है। तो रथ स्थापत्य पे इतना मैटर आपके लिए काफ़ी होगा। धन्यवाद।